देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम आज क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम 12th लेवल से स्टार्ट करेंगे और जेईई मेंस एडवांस तक एम्स तक क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्या है, ठीक, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखिए क्या कह रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। ठीक, तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है डेल्टा P नॉट इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही तो है सॉल्यूट। ठीक, ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। या तो हम इसको ऐसे लिख दें, क्या इसके मोल फ्रैक्शन के इसका फॉर्म में ना, तो मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्यूट के लिखेंगे तो हमने बताया था मोल के हमने क्या लिए थे, वहां पे हमने सॉल्यूट के मोल स्मॉल एन लेते हैं और सॉल्वेंट के कैपिटल एन। तो हम लिखते थे क्या, यहाँ पे मोल ऑफ किसके, सॉल्यूट के, और यहाँ टोटल मोल। ये तो है। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, किसके रेशियो के बराबर है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या ऑप्शन है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए ये मोल दिया हुआ है किसका, ये सॉल्यूट का मोल है अपॉन टोटल मोल है। ये टोटल मोल किसका है, टोटल मोल किसका है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन के हैं। ठीक, अब याद रखिएगा कभी कभी आपको क्या है ऑप्शन में, ठीक, ये देखिए हमारे पास कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये हमारे पास क्या एआई ट्रिपल ई में इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कभी कभी तुमको मोल ना देके वो तुमको मॉलिक्यूल देगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसकी जगह पे तुमको मॉलिक्यूल देगा, कहेगा क्या है मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक, हमारे पास क्या सॉल्यूट, और हमारे पास क्या टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, तो इन चारों ऑप्शन में देखिए इनमें कभी भी हमारे पास मोल नहीं दिया गया। देखिए पहले ऑप्शन में दिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रेशियो, फिर दूसरा कह रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन, और इस वाले में देखिए सी ऑप्शन हमारे पास क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और टोटल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास देखिए, तो इसका मतलब किसी भी ऑप्शन में हमारे पास क्या है मोल नहीं गिवन है। ठीक, अगर आपको मोल नहीं गिवन है तो मॉलिक्यूल देख लीजिए। तो हमारे पास मॉलिक्यूल देखिए क्या हम देखेंगे, क्या जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कहेगा रेशियो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना अपॉन टोटल मोल ऑफ क्या, टोटल मोल ऑफ किसके, सॉल्यूशन के। ये तो है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है। देखिए क्या सॉल्यूट मॉलिक्यूल अपॉन क्या है टोटल, हमारे पास टोटल देखिए मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन। ये तो है सॉल्यूशन। और इस वाले में देखिए तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन हमारा सही है। क्या कभी कभी हमारे पास क्या है जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसका रेशियो है, हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल का। ये हमारे पास क्या रेशियो आता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास ये ना देके वो तुमको मॉलिक्यूल देगा। तो हम क्या कहेंगे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो किसके साथ है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन के साथ है। ठीक, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक, चलिए ठीक, अब तो हम आ जाते हैं इस पे। देखिए बी हमारे पास सही हो गया। अब देखिए एक सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स। ठीक, देखिए सिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है पूछा गया है, मणिपाल में पूछा गया है, मणिपाल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखिए कह रहा है when 25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन हमारे पास क्या 100 ग्राम ऑफ वाटर। सही बात है, वो कह रहा है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है, इसमें देखिए सॉल्यूट कितना है वो 25 ग्राम है। ठीक, फिर कह रहा है डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है, ठीक, सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, सॉल्वेंट आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा कितना 100 ग्राम है। कोई बात नहीं, ठीक ये है। ठीक, फिर कह रहा है देखिए क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर लोवर्ड, मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब ये है, देखिए लोवर्ड हमारे पास बाई ना। ठीक, अभी देखिए यहाँ बाई का यूज नहीं, यहाँ पे बाई का यूज कहाँ पे मैंने बताया था, परसेंटेज में दिया हो ना, परसेंटेज डिक्रीज बाई इस तरीके से अगर दिया हुआ हो तब वहां पे हम लोग पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, अब कह रहा देखिए अगर कह रहा था वेपर प्रेशर लोवर्ड बाई, मतलब क्या है यहाँ पे लोवरिंग दी है, लोवरिंग दी, इसका मतलब क्या, लोवरिंग हमारे पास क्या होता है, हमारे पास किसका P, हमने फार्मूला तो यही पढ़ा है कि डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ये तो होता है। ठीक, और अगर हम थोड़ा और इसमें लिखे तो P नॉट इक्वल टू PS अपॉन P नॉट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें n इंटू n प्लस n, तो हमने कहा था मोस्टली डाइल्यूट के लिए यूज करना। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको हमारे पास किसके बराबर मान लेंगे,
n के बराबर मान लेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें बताया था कि अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है n के। तो हम क्या कहेंगे P नॉट इक्वल टू PS अपॉन P नॉट इक्वल टू n अपॉन n। ये तो हुआ, ये हुआ ठीक। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ये कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर लोअरिंग दी हुई है, मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब P नॉट माइनस PS इक्वल टू कितना दिया है 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 1 mm दिया है, ये तो दिया है। या हम इसको ऐसे लिख लें 0.25 ये हमारे पास mm दिया है इतना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लोअरिंग दी है। फिर अगला देखो क्या कह रहा है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब क्या है P नॉट की वैल्यू दी है, ये तो है P नॉट की, मतलब वाटर तो हमारे पास प्योर होगा, तो इसका मतलब P नॉट की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 17.5 mm हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। और पूछ क्या कर रहा है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। तो आप ये वाली सारी वैल्यू कीजिए, जो हमारे पास सारी वैल्यू है आप इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये है, देखिए क्या है, यहाँ पे मोल ना, यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट और ये मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हम क्या है, देखिए अगर हम इसको पुट करें तो देखिए क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, P नॉट की वैल्यू देखो कितनी, P नॉट माइनस P की वैल्यू गिवन है कितनी 0.225 अपॉन, देखिए ये किसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है कितना 17.5। अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट, यही तो है, और हमें पता है मोल ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, मास और उसका मोलर मास, यही तो है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसका मास, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास अपॉन उसका मोलर मास, हमारे पास क्या है, और सॉल्यूट का मोलर मास ही तो हमसे पूछा है, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमारे पास मास और किसका पूछा है, सॉल्यूट का पूछा है हमारे पास, सॉल्यूट का, तो वही तो निकालना है। तो मास अपॉन मोलर मास किसका, अगर हम देखें, ठीक, मास अपॉन मोलर मास, ये तो है, सॉरी क्या ना, मोलर मास उसका पूछा है, मोलर मास उसका पूछा गया है ना, मोलर मास उसका पूछा गया है, ठीक, मोलर मास पूछा गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और देखिए हमसे मास गिवन है सर, मास हमारे पास देखिए गिवन है 25 ग्राम है, 25 ग्राम हमारे पास मास गिवन है, और इसी का मोलर मास पूछा है, तो हमने कहा ये किसके सॉल्यूट के, हमारे पास सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट के मोल, तो सॉल्यूट के हमारे पास जब मोल की रखेंगे तो हम लिखेंगे इसकी जगह मास अपॉन मोलर मास इसका। तो मास देखिए सॉल्यूट का कितना है, मास हमारे पास दिया है 25 ग्राम, तो 25 अपॉन कितना रखोगे, मोलर मास इसका m मान लो, ठीक। अब ये देखिए सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए हमारे पास हमने लिखा था सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम, और सॉल्वेंट है क्या, वाटर, यही तो है। तो उसका मोल जब निकालोगे तो इसका मतलब इसके हमारे पास मास और इसका मोलर मास, तो मास कितना गिवन है 100 और इसका मोलर मास होता है 18। आप निकाल लीजिए, यहाँ भी m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक, आ जाएगा आंसर यहाँ से, ठीक। ये तो हमारे पास ये हुआ, ठीक। अब देखिए अगला हम लोग पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड कह रहा है कि हमारे पास कोई प्योर लिक्विड ए है, यही तो है, एक हमारे पास देखिए ये लिक्विड है, ठीक, और उसमें बी मिक्स कर रहा है, बी मिक्स करके यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा है, ये सॉल्यूशन बना रहा है, यही तो है। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ए का कितना है 0.8 इतना है, यही तो है। फिर कह रहा है व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, नो ये बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल ऐड कर रहा है इसमें ना, ऐड कर रहा है, ठीक, और इसका वेपर प्रेशर हमारे पास ए का गिवन है, ठीक। फिर कह रहा है जैसे उसने ये सॉल्यूट बी इज एडेड टू ए, तो कह रहा है वेपर प्रेशर कितना ड्रॉप हो जा रहा है, 0 पॉइंट इतना हो जा रहा है, देखिए ड्रॉप टू 0.06 हमारे पास, ये तो है। तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर पहले किसका कितना था, ये जब सॉल्यूशन बन रहा है तो इसका प्रेशर कितना हमारे पास हो रहा है 0.62, इतना हमारे पास क्या है, ये बच रहा है, यही तो है। पहले इतना था, तो जैसे हमने सॉल्यूट क्या ऐड किया तो हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर इतना हो गया। तो ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का प्रेशर P नॉट मानते हो, और सॉल्यूशन का क्या मानते हो, PS मानते हो, यही तो है, ठीक। फिर आगे कह रहा है दी मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन, B का मतलब है ये सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो कह रहा है कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर बताइए। तो सीधे सीधा फार्मूला लिखो, क्या, लोअरिंग नेट का वेपर प्रेशर का P नॉट इक्वल टू PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही तो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसमें B सॉल्यूट है। तो देखिए P नॉट की वैल्यू कितनी है, P नॉट की वैल्यू हमारे पास दी है कितना 0.80 माइनस ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का 0.60 अपॉन क्या आ जाएगा 0.80, और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा,
ना सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। अब देखते हैं अगले पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या सेकंड प्रॉब्लम हो गई। ठीक, अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए हमारे पास आ जाते हैं, देखिए ऊपर वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है। देखिए ये कहाँ पूछी गई है, ये केटी हमारे पास ना कर्नाटका में पूछी गई है ना, जेई में कर्नाटका के जो वहां पे ना लोकल इंजीनियरिंग टेस्ट होता था वहां पे उस तरीके से पूछा गया है। देखिए क्या है, ठीक, कह रहा है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, क्या है देखिए, द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतना है। ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मतलब क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट दिया हुआ है, कितना है ये 0.125 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक, और कह रहा है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए। और यहाँ पे देखिए जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक, हमारे पास बताना है। ठीक, अब देखिए हमें ये पता है कि अगर रिलेटिव लोबरिंग वेपर्स दिया हुआ है तो इसका मतलब हम जब फार्मूला लिखते हैं इसका, तो ये P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो आता है। तो कुल मिला के अगर लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तुमसे गिवन है 0.0125 है, और आप कह रहा है कि मोलैलिटी बताइए, मोलैलिटी इसकी आप बताइए। ठीक, तो इसका मतलब देखिए ये क्वेश्चन कहां से, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर से था, और इसने लिंक कहां से कर दिया, मोलैलिटी से। तो इसका मतलब हमें क्या है, मोलैलिटी का वहां पे जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था वो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ मोलैलिटी पूछ रहा है और मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो हमने वहां पे बहुत सारे रिलेशन लिखवाए थे ना, तो उसमें तुम्हें एक मैंने ये भी रिलेशन बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी में क्या हमारे पास क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप ये सब कर ले जाएंगे। तो देखिए वहां पे मैंने ये लिखाया था कि यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट हमारे पास गिवन है, ठीक, तो हमारे पास बताए थे क्या, यहाँ पे बताया था कि मोलैलिटी, यहाँ पे मैंने बताया था मोलैलिटी इनटू हमारे पास क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट इनटू 1000 प्लस m इनटू ये बताया था, ये सेम टू सेम। तो वैल्यू रख दीजिए, ये क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ किसका, हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। और अगर यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो आप वाटर मान के चलेंगे। ठीक, वाटर मान के चलेंगे, तो वैल्यू रख दीजिए। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ देखिए सॉल्यूट कितनी है, 0.0125 गिवन है। ठीक, ठीक, मोलैलिटी हमें निकालनी है, मोलर मास कितना 18 होता है। ठीक, फिर हमारे पास देखिए 1000 प्लस क्या है, ये मोलैलिटी इनटू 18 होगी। ठीक, तो यहां से आप देखिए यहाँ पे मोलैलिटी नहीं निकाल लेंगे, निकाल लीजिएगा मोलैलिटी, यहाँ पे एक ही सारी वैल्यू तो पता, सिर्फ मोलैलिटी नहीं पता, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास ये आया क्वेश्चन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ठीक, अगला हमारे पास देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक, ये हमारे पास हो गया, ये भी हो गया, ये देखिए थर्ड पे आइए। ठीक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास ना, ये भी हमारे पास क्या है, ये पूछा गया है हमारे पास सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक, सीबीएसई में पूछा गया है जो मेडिकल का एंट्रेंस होता है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द मास ऑफ ग्लूकोज दैट शुड बी डिजॉल्व इन क्या है 50 ग्राम ऑफ वाटर। यही तो है, कह रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज को हमारे पास क्या है, कितने ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, 50 ग्राम वाटर में ऐड किया जाता है, लेकिन इसका मास नहीं पता है, मास नहीं पता है। ठीक, हमारे पास सही आ गई। ठीक, तो हमें इतना बता दें, द मास ऑफ ग्लूकोज दैट शुड बी डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो है, देखिए कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, मतलब क्या है, जब क्या किया जाता है ना कि ग्लूकोज का कुछ मास क्या है 50 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया जाता है, मतलब डिसॉल्व किया जाता है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होता है, ठीक, वो किसके इक्वल होता है। देखिए कह रहा है प्रोड्यूस्ड बाय क्या है, डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया इन सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या है, सेम टू सेम हमारे पास क्या है, यहां भी क्या है 50 ग्राम वाटर है। ठीक, और हमारे पास इसमें क्या कर रहा है, 1 ग्राम यूरिया क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है।
बात समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या कह रहा था क्या कि यहाँ पे 50 ग्राम हमारे पास वाटर था, 50 ग्राम वाटर था। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है, जब हमारे पास सेम अमाउंट में वाटर हो और 1 ग्राम ऑफ यूरिया हम डिजोल्व करें, तो इसका और इनका दोनों का वेपर प्रेशर बराबर आता है। तो कह रहा है जब ऐसा कंडीशन है, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है अगर हमारे पास इस कंडीशन में, तो आप क्या ग्लूकोज का मास बताइए, मास बताइए। बात समझ में आ गई होगी ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए रिलेटिव क्या, यहाँ पे रिलेटिव लोबरिंग ऑफ हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर से ना, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर से, ठीक, उसने क्या है मास पूछ लिया, बहुत अच्छा कोरिलेशन किया है, ठीक। तो देखिए वो अब इसका क्या, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बराबर। इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी अगर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। तो दोनों का अगर वेपर प्रेशर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगी। तो हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन किसकी बराबर है, इसका मतलब ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन की किसके बराबर होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारे पास किसके, हमारे पास यूरिया सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगी, यूरिया सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास यूरिया सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, क्या मोलैलिटी ले लेते हैं, मोलैलिटी, इसकी मोलैलिटी निकाल लेते हैं, इसकी मोलैलिटी निकाल लेते हैं। देखिए मोलैलिटी, ये तो इसकी मोलैलिटी और इसकी मोलैलिटी, ठीक। तो देखिए जब हम इसकी मोलैलिटी का फार्मूला लिखेंगे, तो मोलैलिटी का फार्मूला हमको पहले से पता है, क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, हमारे पास डिसॉल्व इन कितना 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, हमने डेफिनेशन पढ़ी है। और इसका फार्मूला क्या होगा, मोल अपॉन क्या, इसका मोल अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें हमारे पास क्या है, अगर हमसे कोई कहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर हमारे पास ग्राम में दिया होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसकी बात कर रहा है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये तो है। सेम टू सेम क्या है, इसकी मोलैलिटी रखो, इसका मतलब इसका मोल और इसका मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और ये हमारे पास ये रख दीजिए, ठीक। अब देखिए मोल की जगह पे हमें पता है मास अपॉन मोलर मास आता है, यही तो है, मास अपॉन मोलर मास आता है। तो ग्लूकोज का अगर हम मास की बात करें तो मास निकालना है, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या था, C6H12O6, इसका जब मोलर मास निकालोगे तो 180 आता है। सेम टू सेम यूरिया की बात करें तो यूरिया की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, CO NH2, जब इसका मोलर मास निकालोगे तो ये हमारे पास किसके करीब आएगा, 60 के करीब आता है, ठीक। तो अब देखिए अब यहां से इसमें फार्मूले पुट गए, देखिए किसका, ग्लूकोज का मास अपॉन उसका मोलर मास, मोल की जगह लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, तो इसका मोलर मास, इसका मास कितना है, देखिए हमें निकालना है, ठीक। इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास हमारे पास 180 है, 180 है। अब देखिए W क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें क्या है, देखिए वाटर, तो वाटर कितना है 50 ग्राम है, और इनटू 1000, ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। सब सेम टू सेम। देखिए अब यूरिया के बारे में लिखिए, इसमें यहाँ पे मोल ऑफ किसके, यूरिया के, अगर मोल ऑफ यूरिया के लिखते तो उसका मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए यूरिया का हमारे पास मास कितना गिवन है, देखिए 1 ग्राम, 1 ग्राम रख दिया। इसका मोलर मास कितना है 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट वही है 50 और 1000, ये तो है। अब देखिए 50-50 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा, देखिए क्या हमारे पास यम अपॉन 180 इक्वल टू ये 1 अपॉन 60, ये तो हो जाएगा, ठीक। तो ये 0 0 कर लो, ठीक, और ये आ जाएगा क्या, यम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे उधर चला जाएगा 80 अपॉन 6, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, m इक्वल टू 3, तो 3 ग्राम आ जाएगा, देखिए 3 ग्राम, कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बचा है हमारे पास, एक क्वेश्चन और बचा है हमारे पास, देखिए तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये वाला, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ ये वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या, देखिए कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कह रहा है वेपर प्रेशर एक हमारे पास डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है ना, कह रहा है सॉल्यूशन कैसा बनाया होगा, मान लो ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर क्या किया होगा, सॉल्यूट ऐड किया होगा, ठीक, आई बात समझ में, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ होगा, ये सॉल्यूशन बना है, ये तो है सॉल्यूशन। तो कह रहा है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट है, ठीक। इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का कितना गिवन है, देखिए
750 ना, 750 कितना mmHg है, ये इतना है, इतना है, ठीक, गिवन है, ठीक। और कह रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर है, ठीक, वाटर है। तो पूछ क्या रहा है, देखिए कह रहा फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट, और डाइल्यूट है तो इसका मतलब ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, यही सॉल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और पी नॉट देखिए वेपर प्रेशर किसका, ये प्योर सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन तो पता है लेकिन सॉल्वेंट नहीं पता है, और मोल प्रेशर पूछ रहा है, ठीक। तो याद रखिए कभी अगर हमारे पास क्या है, ठीक, वेपर प्रेशर क्या है, प्योर सॉल्वेंट का नहीं दे रहा है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब हमारे पास वाटर अगर है तो उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर नहीं दे रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक, तो हम उसको कितना मान लेंगे, इसका मतलब हम इसको क्या मान लेंगे, 1 atm मान लेंगे, या हम इसको 760 mmHg मान लेंगे जो नॉर्मल होता है, ठीक। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कभी भी क्या है, वेपर प्रेशर की जरूरत है और गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वाटर का, वो हम 1 atm या 160 हमारे पास 760 mmHg मान लेंगे। तो इसका मतलब हमें पता चल गया क्या, कि यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या है, पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 760 mmHg। तो यहाँ से निकल जाएगा, आप देखिए पी नॉट जब पता है 760 है, और देखिए ये क्या है, पी सॉल्यूशन का, तो हमारे पास 750 हो गया, और यहाँ पे 760 हो गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लेंगे, निकल जाएगा, ठीक। ये तो हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स क्या है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स और हमारे पास है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों कुछ और हम लोग प्रॉब्लम्स है देख लेते हैं, देखिए, ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 पे देखिए, ठीक। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये पढ़ के कह रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक, 2% नॉन वोलेटाइल हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक। कह रहा है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कितना, 1.004 का, ठीक, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक, सॉल्वेंट का। तो फिर आपने कह रहा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है। अब देखिए जो गिवन है, सबसे पहले हमारे पास क्या है उसको लिखिए। देखिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या, देखिए 2% सॉल्यूशन है। अगर देखिए यहाँ पे इसका मतलब 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो हमने कहा था, जब हमने क्या पढ़ाया था, इस तरीके से हमने परसेंटेज पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था कि कहीं परसेंटेज दिया हो, ठीक। अगर मान लो उसमें क्या कुछ ना दिया हो, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, या वॉल्यूम वाली वॉल्यूम कुछ ना दिया हो, तो हम क्या मान लेंगे कि वेट बाई वेट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2% इसका मतलब क्या दिया है, 2% दिया हुआ, तो 2% का मतलब कि 2/100, ये तो है। और हम क्या कहेंगे, ये ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है क्या हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक। और नीचे वाला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो मास ऑफ सॉल्यूट है, या हम कहते हैं मास ऑफ नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है, ठीक, वो कितना है, 2 ग्राम है, यही तो है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या 100 ग्राम है, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पे देखिए सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे क्या मास ऑफ सॉल्वेंट कह दें या मास ऑफ वाटर कह दें, कितना आ जाएगा, 100 माइनस क्या है 2, 98 ग्राम आ जाएगा। ये तो हो गया। तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक। अब एक काम करिए ना, इसी के याद है हम हाथों हाथ क्या है, मोल निकाल लेते हैं ना इसके। तो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट हमने स्मॉल एन माने थे, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अपॉन इसका मोलर मास, नॉन वोलेटाइल जो है हमारे पास सॉल्यूट, उसका मोलर मास कुछ होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास नहीं पता है, तो इसको m मान लिए। तो मास ऑफ देखिए, और देखिए मास सॉरी क्या नाम, मोल ऑफ वाटर निकाल लीजिए। तो देखिए ये मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हम कैपिटल M मानते हैं ना, इसको कितना हो जाएगा, देखिए 98 अपॉन कितना हमारे पास, इसका मोलर मास कितना होता है, 18 होता है वाटर का। तो ये हमारे पास गिवन है। और बाद में क्या कह रहा है, देखिए द सॉल्यूट exert a pressure of 1.004, मतलब एक सॉल्यूशन है, उसका जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना, ये प्रेशर दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है ना, वो कितना है 1.004, ये तो है 1.004 गिवन है। और भी क्या गिवन है, बार गिवन है, ये तो है बार गिवन है, ठीक, नॉर्मल वाली में। तो कह रहा है मोलर मास ऑफ क्या है हमारे पास, सॉल्यूट बताइए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, ठीक।
तो इतनी चीजें गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप बता दीजिए, ये पूछ रहा है हमसे, ये तो पूछ रहा है, ठीक, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताइए। तो इसका मतलब अब हमारे पास दिमाग में क्या है, जैसे तुम्हारे पास क्या है, देखिए इसमें दिया था प्रेशर, ये तो प्रेशर दिया हुआ था, ठीक, तो इसका मतलब जैसे हमारे पास क्या है, मतलब वेपर प्रेशर गिवन है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या है, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही फार्मूला लगेगा। अब देखिए, तो जब हम रिलेटिव लोबरिंग वाला वेपर प्रेशर का फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए पी नॉट माइनस क्या है, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, या हम इसको लिखते हैं पी नॉट और पी एस अपॉन पी नॉट। अब देखिए यहां पे क्या है 2%, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट अगर हम देखें यहां पे, यहाँ पे हम अगर देखें क्या कि अगर यहाँ पे सॉल्यूट अगर देखें तो ये 2% सॉल्यूट है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशन बहुत क्या है, डाइल्यूट है। तो हम फार्मूले में क्या लिखेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लिखते थे, तो हम यहाँ पे n हमने कहते थे मोल फ्रैक्शन n अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल N, ये तो हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारे पास क्या प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास वेपर प्रेशर किसका दिया, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का तो गिवन नहीं है। तो हमने क्या कहा था, अगर मान लो नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, हमारे पास क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अगर तुम्हारे पास क्या है सॉल्वेंट, अगर हमारे पास कैसा हो, वाटर हो, तो हम क्या अगर नहीं गिवन है तो हम इसको कितना मान लेते हैं, 1 atm मान लो, या हमने कहा था यहाँ पे ना 1 atm को हम कितना लिख सकते हैं, 1.003 बार लिख सकते हैं, या हमारे पास 760 mmHg लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास नहीं गिवन है तो हम कितना मान लेंगे, यहाँ पे देखिए बार में हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे कितना सोल्यूशन का इतना दिया है, तो हमारे पास सॉल्वेंट का हम इतना मान लेंगे, प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास इतना गिवन, ठीक, नहीं है तो हम अपने हिसाब से अपने रख लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या, अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, देखिए जब वेपर प्रेशर और हमारे पास जो सॉल्वेंट है, देखिए पी नॉट तो है, पी नॉट कितना गिवन है 1.003 हमारे पास, माइनस ये हमारे पास पीएस की वैल्यू रख दीजिए, पीएस की वैल्यू कितनी है 1.004 अपॉन 1.004, और देखिए मोल हमारे पास किसके, ये सॉल्यूट के हमने मोल निकाले हैं, कहां पे, ये देखिए सॉल्यूट के मोल निकाले हैं, तो ये 2 अपॉन m, ठीक, और हमारे पास सॉल्वेंट के मोल कितने हो जाएंगे, देखिए 98 अपॉन 18 हो जाएंगे। तो यहां से देखिए, अब देखिए यहां ऐसा ना करिएगा कि 1.033 में से क्या कर दो, माइनस में कर दीजिएगा, ठीक, हमें यहां लोबरिंग लेना मतलब डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, यहां माइनस मत कर देना, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने जो लोबरिंग वेपर प्रेशर वहां डिफरेंस लिया जाता है, ना कि हमारे पास क्या लिया जाता है, यहां माइनस मत लाना, तो आंसर हमारे पास क्या माइनस में नहीं आएगा, ठीक। तो हमारे पास ये पता चल गया, तो यहां से आप m की वैल्यू मोलर मास निकाल लीजिएगा सॉल्यूट का, देखिए, और मोलर मास सॉल्यूट हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, यहां पे आंसर मैच करवा लीजिए 41.35 ग्राम आएगा, इससे देखिए, ठीक। तो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हमारे पास एक थी, ठीक, तो ये तो हमारे पास ये हो गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब हमारे पास क्या है, पी नॉट गिवन है ना, पी नॉट ये तो है, पी नॉट गिवन है, कितना है 12.3 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एट हमारे पास 300 केल्विन पे दिया, कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब क्या है, वो हमसे कह रहा है कि वेपर प्रेशर किसका पूछ रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ठीक, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछ रहा है, और सॉल्यूशन की कंडीशन क्या दी है, हमारे पे जो सॉल्यूशन उसने बनाया है, ठीक, वो कितना दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक। मतलब क्या कर रहा होगा कुल मिला के, देखिए मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताता हूं, देखिए एक सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट, ठीक, इसने इसका जो वेपर प्रेशर दिया है, ठीक, वो दिया 12.3 किलो पास्कल दिया हुआ, फिर इसने क्या किया होगा, सॉल्यूट मिलाया होगा, क्या सॉल्यूट मिलाया होगा इसके अंदर, ठीक, और बाद में जो सॉल्यूशन बना रहा है, सॉल्यूशन जो बना रहा है वो सॉल्यूशन कितना है 1 मोलर है, 1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहा है वो, ठीक। तो वो कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा तो इसका जो वेपर प्रेशर पीएस कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, हम फार्मूला पढ़ते हैं पी नॉट इक्वल टू पीएस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हमारे पास सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट की जगह पे हम रख सकते हैं क्या पी नॉट इक्वल टू पीएस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या है एन अपॉन एन, ये हम लिख सकते हैं, यही तो है। अब बताइए हमें देखिए पी नॉट गिवन है,
पी नॉट गिवन है, ठीक, पी नॉट गिवन है, यहाँ पे पी नॉट गिवन है, ठीक। और अगर हमें क्या है मोल किसके पता चल जाए, सल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल पता चल जाए तो आसानी से हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर ऑफ क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या, देखिए अब देखिए अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो हमने बताया था कि 1 मोलर का मतलब क्या हो, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितने हमारे पास किलोग्राम में, ये तो है किलोग्राम में, ये तो है किलोग्राम में, ठीक। तो अगर हमारे पास क्या हमने कहा था कि अगर 1 हमारे पास क्या दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन अगर दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो 1 मोलर कब आएगा, ये 1 कब आएगा, जब ये 1 होगा और ये 1 होगा ना। तो हम कहेंगे ये ऊपर वाला क्या है मास, क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है 1 मोलर अगर सॉल्यूशन दिया होगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ जाएगा, स्मॉल में माने ये 1 आ जाएगा मोल। और नीचे वाला क्या है देखिए ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, यही तो है, कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। तो हमें पता चला यहाँ से क्या कि 1 मोलर का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट कितना है 1, सॉल्यूट कितना है 1 है, ठीक, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1 है। और सॉल्वेंट कितना है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, ये पता चला कि इसका मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा कुछ नहीं तो इसका मतलब एक्वा सॉल्यूशन है तो इसका मतलब पानी होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या कहते हैं मास ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे 1 केजी, 1 केजी कह दो, 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम कह दो। तो बताओ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल चाहिए और सॉल्वेंट के मोल चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल तो हमें 1 पता है। अब देखिए मास अगर हमें पानी का पता है तो हम उसका वो नहीं निकाल सकते हैं, क्या मोल नहीं निकाल सकते, तो मोल निकाल लो पानी के। देखिए तो इसका मतलब क्या मोल ऑफ वाटर अगर देखा जाए तो मोल ऑफ वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम कितना हो जाएगा, इसका मास अपॉन इसका मोलर मास, तो ये निकल आएगा, ये तो है, ठीक। तो अब क्या है देखिए जब हमें ये पता है मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, पी नॉट बना तो पीएस निकाल लेंगे, तो वैल्यू से रिपोर्ट कर दो। देखो पी नॉट की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, दिया है 12.3 अपॉन सॉरी माइनस पीएस, ये 12.3 की इक्वल टू देखिए एन की वैल्यू कितनी है, देखिए एन की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 प्लस और ये हमारे पास कितना है देखिए 100 अपॉन 80, तो इसका मतलब सब तो गिवन है, देखिए सब गिवन है, बस क्या है पीएस की वैल्यू हमारे पास यहां से निकाल लीजिए, बस आंसर अपना आ जाएगा, ठीक। और बाद में यार आंसर मैच करवा लीजिएगा यहां से, देखिए ठीक। देखिए अगर मैं आंसर भी निकालने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो आप ही क्या करिएगा निकाल लीजिएगा और वहां से मैच करा लीजिएगा, ठीक। तो ये तो हमारे पास क्या हो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं ना, सॉल्यूशन नंबर हमारे पास 9, देखिए क्या है, ठीक। देखिए 9 क्या है, देखिए 9 कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना, कह रहा है मास उसका पूछा है, मतलब क्या हमसे पूछा है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पूछा है, ठीक, सॉल्यूट पूछा है, और उसका मोलर मास दिया है, उसका मोलर मास दिया हुआ है, देखिए मोलर मास कितना दिया है 40, ये तो है। तो इसका मोल नहीं आप निकाल लो, मोल से निकाल लो, ये पे मोल ऑफ हमारे पास सॉल्यूट निकाल लो यहाँ पे, और मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास मोल कितना हो जाएगा, हमारे पास मास नहीं पता तो ये मान लो ये 40 हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक। फिर अगला तो आगे बढ़ो थोड़ा, कह रहा है विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, मतलब क्या है नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है वो किसमें डिसॉल्व किया जाता है, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट है, इसका मतलब फिर यही तो है। तो हम क्या कहेंगे मास ऑफ यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए मास ऑफ ऑक्टेन हमारे पास गिवन है, मास ऑफ ऑक्टेन कितना है गिवन, ठीक, दिया है 114 ग्राम दिया है, ये तो है। अब बताओ ऑक्टेन का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, देखिए एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, ठीक। ऑक्टेन है तो इसका मतलब कार्बन कितने हैं 8 हैं, तो इसका मतलब क्या n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए C8H2 इंटू हमारे पास क्या 8+2, तो C8 और A हमारे पास कितना हो जाएगा 16 और ये 18 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ऑक्टेन हमारे पास क्या होता है C8H18। तो अब बताइए जब हमें मास इसका पता है तो मोलर मास निकाल के हम इसके मोल निकाल लेंगे कि नहीं। देखिए इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, अच्छा मोलर मास ऑक्टेन का कैलकुलेट करो, कितना आएगा हमारे पास 8 × 12, ठीक, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, प्लस हमारे पास क्या है
18 इंटू 1 आ जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो इसका ये आ जाएगा क्या नाम 96, ठीक, और ये हो जाएगा कितना 18, ये तो हो जाएगा। तो ये देखिए 114 ही आ जाएगा, ये लगभग 114 ही आ जाएगा, ठीक, 114 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा 114, ठीक। तो अब इसका मोल निकाल लीजिए, मोल कितने आ जाएंगे, मोल ऑफ ऑक्टेन आ जाएंगे कितना 1, इसका मोलर मास सॉरी क्या नाम 114 अपॉन 114 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो हमें ये पता चल गया कि मोल इसके और इसके, ठीक। आप आगे बढ़ते रहिए, कह रहा है इसका मतलब जब नॉन वोलेटाइल विच क्या देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस, देखिए वेपर प्रेशर कह रहा है, देखिए रिड्यूस टू कह रहा है, देखिए ऑक्टेन टू रिड्यूस, इसका मतलब 2 की बात कर रहा है और कह रहा है 80% रिड्यूस हो जा रहा है, वेपर प्रेशर कितना हो रहा है 80% रिड्यूस हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है 80% का अगर हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर क्या है कितना टू रिड्यूस कितना रिड्यूस 80%, तो मैंने कहा था अगर 80% है तो इसका मतलब कि 80/100, तो कितना मान होगी, ये हमारे पास पहले था, ये हमारे पास क्या था पहले था, तो पहले का कितना था, ये हमारे पास क्या वेपर प्रेशर ऑफ किसका सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, और ये वेपर प्रेशर किसका हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन का हुआ, यही तो है सॉल्यूशन का इतना हुआ, सॉल्यूशन का हुआ इतना, ठीक। या तो तुम कितना मतलब इसको काट लो, तो जब कटेगा तो हम कितना आ जाएगा, तो हमारे पास कह देंगे इसका मतलब क्या वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट्स को 1 मान लोगे, ठीक, और वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास जो काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा ना, वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास क्या सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक। जो वैल्यू रखो ये रखोगे तब भी आंसर सही आएगा, ये रखोगे तब भी आंसर सही है। तो अब हम क्या करते हैं देखिए सबको तो पता चल गया, अब फार्मूला लिखो, फार्मूला जैसे हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखिए P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये तो है। तो देखिए ये PS था ना, अब देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह रखो, देखो PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन की जगह पे हम क्या है सॉल्यूट n अपॉन n प्लस ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखो पुट करो, देखिए P नॉट की वैल्यू कितनी है, देखिए P नॉट की वैल्यू हमने कहा है सॉल्वेंट की शुरू में कितना था 100 रखना है तो 100 रख दो, या 1 रखना है तो 1 रख दो, तो मान लो मैं 100 रख दे रहा हूं 100, ठीक। फिर PS की वैल्यू देखिए, PS की वैल्यू कितनी, PS की वैल्यू हमारे पास कितनी सॉल्यूशन की 80 बची, और बाद में इनिशियल कितना हो जाएगा P नॉट की वैल्यू कितनी 100, ये तो ये हो गया, ठीक। अब देखिए सेम टू सेम n की वैल्यू हमारे पास क्या है मोल ऑफ किसके हमारे पास ये मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, देखिए सॉल्यूट हमारे पास मोल कहीं निकाले थे, ये है देखिए m/40 अपॉन देखिए m/40 प्लस क्या है हमारे पास ये n की वैल्यू रखिए मोल ऑफ ये 1 आ रहा है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू तो हमें पता है, बस m की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है, वो निकाल लीजिए निकल जाएगा, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास निकल जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम इससे हो गई, ठीक। अब लास्ट प्रॉब्लम हमारी एक बची है, वो भी देख लेते हैं, देखिए क्या है। देखिए ये हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास सीबी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, देखिए क्या है, देखिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ ना, देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पे एक सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, तो इसका मतलब क्या है जो सॉल्यूट है वो कितना है, सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम है, ठीक, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर रहा है ना, यही तो है, तो इसका मतलब क्या है 90 ग्राम वाटर में ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर ना, यहाँ पे सॉल्वेंट है 90 ग्राम हो गया, 90 ग्राम ये तो हुआ वाटर, ठीक। अच्छा जब जैसे सॉल्यूट गिवन तुम्हें मिले तो उसका मोल निकाल लिया करो, तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट, देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट अगर हम देखें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अगर हमारे पास स्मॉल n मानते हैं तो 30 इसका मास अपॉन इसका मोलर मास नहीं पता है हमको, ठीक, ये ठीक। फिर देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए मोलर मास नहीं दिया तो हमने इसका m मान लिया, ठीक। अब देखिए मास ऑफ अगर वाटर दिया है तो इसका मोलर मास निकाल लो, सॉरी क्या नाम इसका मोल निकाल लो, मोल ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, कैपिटल N की बात कर लो तो कैपिटल N कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 और इसका मोलर मास कितना होता है 18, तो ये हमारे पास मोल, ये हमारे पास मोल आ गया, ठीक, ये हमारे पास मोल आ गए हमारे पास, देखिए ठीक, ये हुआ, ठीक। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या है, आगे पढ़िए, ये कह रहा है देखिए क्या है, ये हमारे पास देखिए हमारे पास आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए हमारे पास क्या है,
कह रहा सॉल्यूशन हमारे पास इतना है, ठीक। यहाँ पे अब आगे बढ़िए, पेपर प्रेशर कह रहा है इतना हमारे पास है। देखिए क्या प्रेशर पर देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या है वाटर हैज वेपर प्रेशर कितना है, ये है, ये तो है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कह रहा है, इसका मतलब पीएस की वैल्यू गिवन है और 2.8 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक। ये पॉइंट यहां तक मैंने पढ़ लिया, ये यहां तक पॉइंट, ठीक, कितना दिया है। फिर कह रहा, देखिए क्या कह रहा फर्दर 18 ग्राम वाटर इज देन एडेड टू सॉल्यूशन, ठीक। इसका मतलब 18 ग्राम वाटर फर्दर ऐड कर रहा है। 18 ग्राम हमारे पास वाटर क्या है, फर्दर क्या है हमारे पास कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है ना, फर्दर 18 ग्राम वाटर देन एडेड सॉल्यूशन, देन न्यू वेपर प्रेशर इतना हो जा रहा है, ठीक, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका मतलब फर्दर, इसका मतलब जो हमारे पास कितना ऐड कर देगा वो ऐड कितना हमारे पास 18 ग्राम, अगर वो 18 ग्राम अगर ऐड कर रहा है, ठीक, ऐड कर रहा है, ठीक, 18 ग्राम ऐड कर रहा है तो वाटर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास, वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले कितना, पहले हमारे पास देखिए 90 ग्राम था, 90 ग्राम था, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कितना है 90 प्लस 18, तो हम कितना करेंगे 10 हमारे पास आ जाएगा कितना 108 ग्राम आ जाएगा, ये तो 108 ग्राम आ जाएगा, ये तो 108 ग्राम। तो अब बताइए अब इसका मोल कितने हो गए, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर कितने हो गए, देखिए मोल ऑफ वाटर अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक, कैपिटल एन कितने हो गए 108/18 हो गए, ये तो हो गए सेम टू सेम। अगर हमारे पास देखिए सॉल्यूट तो वही है हमारे पास, मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वही होंगे, कितने हो जाएंगे 30/m हो जाएंगे, ये तो हुआ 30/m। लेकिन वेपर प्रेशर चेंज हो जा रहा है, देखिए वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जा रहा है, देखिए सॉल्यूशन हो जा रहा है पीएस जो चेंज हो गया कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 29 ना है 29 किलो पास्कल। मतलब ये था कि शुरू में हमारे पास ये चीज थी, ठीक, इतना था, और बाद में क्या है 18 ग्राम जैसे हमारे पास किया वाटर ऐड किया, ठीक, तो उसका वेपर प्रेशर चेंज हो गया, ठीक। अगर वेपर प्रेशर चेंज हुआ तो हमारे पास उसके मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो गए, ये सॉरी क्या नाम हमारे पास ये भी चेंज हो गए होंगे वाटर, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करना, ठीक। दूसरा कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तुम्हें कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, मतलब हमारे पास क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम बताया तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक। और क्या चाहिए तुमको वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट मतलब वाटर तुमको कैलकुलेट करना है, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो तुम कैसे करोगे, तो देखिए अब देखिए वेपर प्रेशर से रिलेटेड है तो इसका मतलब हमारे पास क्या वेपर प्रेशर वाला फार्मूला हम लगाते हैं, देखिए क्या, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या P0 इक्वल टू PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं n इक्वल टू क्या हमारे पास n प्लस ये, ठीक। सेम टू सेम कंडीशन में हमारे पास है कि P0 माइनस सॉरी PS अपॉन क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू n अपॉन n प्लस ये हो जाएगा, ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक। अब देखो P0 की वैल्यू हमारे पास देखिए निकालनी है, तो P0 की वैल्यू हमारे पास क्या निकालनी है, और PS की वैल्यू देखिए कितनी है, PS की वैल्यू यहाँ पे दिया 2.8 अपॉन P0 इक्वल टू n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मोल क्या है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास इतने है ना 30/m, तो यहाँ पे देखिए 30/m और प्लस क्या हो जाएगा ये हमारे पास मोल क्या है किसके हमारे पास वाटर की, तो ये होगी 90/80, ठीक। इस वाले में देखिए P0 वेपर प्रेशर चेंज हो गया कितना हो गया 2.9, और ये हमारे पास क्या है P0 इक्वल टू n अपॉन n प्लस सॉरी क्या नाम n की वैल्यू रखिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे यही है जो पहले थी 30/m हो जाएगी, और इस वाले में देखिए 30/m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये मोल ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा चेंज हो गए, ये हो गए थे 108/m, ठीक। हमारे पास ये वाली वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगी, ठीक। या तो क्या करो, ठीक, जैसे अब क्या होगा देखो, या देखिए हमारे पास इक्वेशन एक ये इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन हो गई ये दूसरी इक्वेशन हो गई,
इक्वेशन एक और ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक। तो तुमको इस तरीके से इसको क्या सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे आएगी x ना, जैसे 2x प्लस क्या है 3y इक्वल टू समथिंग, ठीक 10 आ गया ऐसे, ठीक। ऐसे हमारे पास इक्वेशन पहली हो जाएगी। ऐसे हमारे पास क्या है 3x प्लस हमारे पास क्या हो गया 5y हो गया, हमारे पास यहाँ पे 20 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से आएगी। तो दोनों इक्वेशन को क्या है मैथमेटिक्स से क्या सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है एक तो p नॉट आएगा, ये हमारे पास क्या है ये y की वैल्यू है, तो यहाँ m आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब क्या इस तरीके से इक्वेशन दोनों ये बनेगी, दोनों इक्वेशन इस तरीके से बनेगी और दोनों को सॉल्व कर लेना और तुम्हारे पास क्या x और y की वैल्यू आ जाएगी। और इसका मतलब एक उसमें मोलर मास होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होगा। लेकिन अगर तुमको ऐसे नहीं करना, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो थोड़ा देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एक और यहाँ पे वो बता दे रहा हूँ। देखिए क्या यहाँ पे क्या है, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए डेल्टा p अपॉन ps इक्वल टू क्या होता है स्मॉल n, ये बताया था मैंने एक फार्मूला, ठीक। तो देखिए अगर ये बताया था तो इसको इसे p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट, ये तो p नॉट इक्वल टू ये n अपॉन n, यही तो है। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए देखो ये तो आसानी से यहाँ से इक्वेशन आसानी से बन जाएगी। देखिए कैसे इक्वेशन देखो आसानी से कैसे बन जाएगी। देखो पहले वाली सब्स्टिट्यूशन रखो, देखो p नॉट की वैल्यू कितनी है, p नॉट की यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, देखिए p नॉट की मेरी वैल्यू नहीं पता है ना, सॉरी ये ps था ना, ये ps था, ठीक। देखिए p नॉट की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, ps की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या इस वाले में देखिए ps की 2.8 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.8 अपॉन 2.8 इक्वल टू ये आ जाएगा कितना मोल मेरे पास सॉल्यूट के कितने हैं, देखिए 30 अपॉन m, और ये आ जाएगा क्या है मोल ऑफ मेरे पास वाटर देखिए 90 अपॉन 18, ये तो है ये, ठीक। तुम इस वाले इक्वेशन में आसानी से बना सकते हो। देखिए क्या जैसे ये आ जाएगा, देखिए क्या अगर मैं कर दूं ना यहाँ पे, ठीक, इस इक्वेशन में देखिए p नॉट ये 2.8 इसको इधर ले आओ तो ये 90 अपॉन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये चला जाएगा क्या 30, ये आ जाएगा क्या 2.8 और ये आ जाएगा क्या इनटू 30 अपॉन m आ जाएगा, m आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को पहले इस तरीके से बनाना आसानी से, इससे इक्वेशन आसानी से बन जाएगी, इसमें इक्वेशन जल्दी नहीं बनेगी ना, ठीक। और सेम टू सेम अपन देखिए अब m अलग हो गया ये अलग हो गया, अब वाली इक्वेशन कर लो और इस तरीके से बना लो x + y इक्वल टू हमारे पास समथिंग आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। और सेम टू सेम हमारे पास देखिए दूसरी ऐसे दूसरा रखो तो p नॉट नहीं पता है, और बाद में हमारे पास कितना हो गया था पेपर प्रेशर 2.9 हो गया था, इसका 2.9 हो गया था, और ये 2.9 इक्वल टू क्या है ये हमारे पास 30 अपॉन m, ठीक। और यहाँ पे 90 की जगह ये आ जाएगा कितना 108 अपॉन हमारे पास क्या 80। ऐसे तुम इसको दूसरी इक्वेशन बना लेना, ठीक। यहाँ से थोड़ी आसानी से इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। और दोनों को सॉल्व कर लेना, हमारे पास आंसर ये मैच करवा लेना बाद में, ठीक, मैच करवा लेना, ठीक। ये तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी इससे रिलेटेड थी, ठीक। अब देखिए क्या है 10+2 और अगर हमारे पास कंपटीशन में देखें तो मोस्टली क्या है जो पूछी गई थी मोस्टली क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए थे मैंने वो सारे करवा दिए हैं, तो मेरे ख्याल से क्या है मोस्टली क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।